अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जो नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है उनके बीच में डिफरेंस ना। तो नवीनीकरण को ही हम लोग अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। अक्षय ऊर्जा और गैर नवीनीकरण और नवीनीकरण का दूसरा, ठीक है। नाम से कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे तो रिन्यूएबल, ठीक है ना, ऐसे होगा ना, रिन्यूएबल और इधर रहेगा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। और हिंदी में गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण, ठीक। इधर नवीनीकरण और अक्षय ऊर्जा स्रोत। तो डेफिनेशन की बात करें तो पहला क्या, पहला नवीनीकरण आ जाए वो तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपभोग कर लेने के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है ऊर्जा के नवीनीकरण। और समझ में आ रहा है, एक बार उसका यूज हम लोग कर लिए या उपभोग कर लिए तो फिर से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या था, नवीनीकरण एग्जाम्पल क्या था, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, हम लोग उपयोग कर लिए तो फिर से दूसरी जगह में भी लगा सकते हैं, एक जगह हटा करके दूसरी, ठीक। इधर बात करें हम लोग गैर नवीनीकरण में तो वे संसाधन जिन्हें एक बार उपभोग कर लेने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जा सकता ऊर्जा के गैर नवीनीकरण स्रोत, ठीक है। जैसे क्या था, कोयला है ना, ये सब कोयला था, पेट्रोलियम था, है ना, ये सब क्या होगा, प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस गति से उपभोग हो रहा है या उपयोग हो रहा है उस गति से फिर हम लोग उसको पुनः जो है प्राप्त नहीं है ना, लाखों वर्ष के बाद जो है हम लोग को फिर वो कहीं जाकर मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इन संसाधनों से कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं, इससे जो है नवीनीकरण रिन्यूएबल जो एनर्जी स्रोत है, लेकिन ये जो है पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं, होता है ना। पेट्रोल से, पेट्रोल गाड़ी जलता है या कोयला, ठीक है, तो प्रदूषण होता है, ठीक है। नवीनीकरण जो संसाधन है उन्हीं को क्या बोलेंगे, अक्षय भी बोलेंगे, ठीक है। और इधर गैर नवीनीकरण संसाधन समाप्त होने योग्य, ठीक है। अक्षय इसलिए बोलेंगे उसका क्षय नाम, ठीक है। इधर जो है लेकिन वो समाप्त हो सकता है, ठीक है। दिन ब दिन जो है कोयला के स्रोत जैसे खत्म होते जा रहे हैं माइंस में, ठीक है, कितना कोयला नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, मतलब बंद होगा। इसी प्रकार क्या है कि जो गैर नवीनीकरण स्रोत हैं वो समाप्त होने योग्य है, मतलब समाप्त हो सकते हैं। अगला जो उत्तर है क्या है कि नवीनीकरण संसाधन मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, मानवीय गतिविधि तो मानव का जो है ना। फिर इधर क्या है कि गैर नवीनीकरण जो होंगे वो मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होते हैं। क्या समझ में आया, इस पॉइंट का मतलब है मानवीय गतिविधियों से प्रभावित नहीं, इधर प्रभावित होते हैं। पहला चीज कोयला जो है ज्यादा यूज कर रहे हैं खत्म होगा, वैसे पेट्रोल का यूज हम लोग गाड़ी के इंजनों में के रूप में कर रहे हैं तो खत्म होगा ही, होगा कि नहीं होगा। क्या हो रहा है, मानव की गतिविधि के द्वारा प्रभावित हो रहा है, लेकिन उधर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अगला जो है नवीनीकरणीय संसाधनों के उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या भाई, वायु, जल, सौर ऊर्जा और भी था
है ना भी। और क्या था इधर गैर नवीनीकरण का एग्जाम्पल क्या, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, सब क्या है गैर नवीनीकरण या और नवीनीकरण, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स।